Good morning, students. Today we are going to discuss our topic typology of regions from paper Regional Development and Planning of MSc Geography second semester. तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन को डिस्कस किया था कि रीजन क्या होते हैं, उनका मीनिंग, डेफिनेशन और क्या क्या होती हैं रीजन्स के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो आज जो है हम रीजन्स जो हैं जिनकी टाइपोलॉजी क्या होता है कि हम जो रीजन्स हैं, जो हमने बात की कि रीजन क्या होता है, कैसे उसको डिमार्केट करते हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको क्लासीफाई करना। अब हमने बात की कि एक रीजन जो है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एक एरिया हमारे पास है, उसके अंदर जो है किसी अंदर समरूपता उसके अंदर मिले, तो किस बेस के ऊपर हमने वो रीजन डेवलप किया है। तो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं हमारे पर्पज़ के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स जो है उनको हम आज क्लियर करेंगे। ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ डिलिमिटिंग अ रीजन कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। ब्रॉडली जो है हम जो रीजन्स को डिलिमिट करते हैं, उसके डिमार्केशन करते हैं, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड। जो हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं एक रीजन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करने के लिए, वो है हमारा फर्स्ट है होमोजेनिटी, सेकंड नोडेलिटी और थर्ड प्लानिंग। तो फर्स्ट होती है समरूपता, यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की समरूपता को ध्यान में रखते हुए अगर हम डिमार्केट करते हैं किसी रीजन को, तो वो कौन एक एलिमेंट हो गया हमारा। दूसरा जो है नोडेलिटी के बेस पर जो है डिमार्केशन करना रीजन्स का। नोडेलिटी क्या है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट या सेंटर पॉइंट है जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो उस बेस पर अगर हम रीजन्स को डिमार्केट करते हैं तो वो नोडेलिटी के बेस पर होगा। और थर्ड जो है वो होगा हमारा प्लानिंग, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी रीजन हमने डिमार्केट किया है और हम चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं इंक्रीज हों और ग्रो करे वो एरिया, जो है वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लान्स तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। तो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से, जो प्लानिंग पर्पज़ से अगर हम डिमार्केशन करते हैं रीजन्स का, तो वो हमारा जो एलिमेंट हो गया वो प्लानिंग। तो 3 बेसिस हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि होमोजेनिटी, नोडेलिटी और प्लानिंग के एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए रीजन। अब जो 3 पॉइंट्स, जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा होमोजीनियस रीजन्स। होमोजीनियस रीजन्स कौन से हुए हमारे? जो होमोजेनिटी जो एलिमेंट है हमारा, उसके बेस को, उसको ध्यान में रखते हुए अगर रीजन्स को हम डिमार्केट करते हैं, वो हमारे होमोजीनियस रीजन हो गए। सेकंड जो है नोडेलिटी जो एलिमेंट था हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बेस पर अगर हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं रीजन्स को, तो वो हमारे क्या होंगे? नोडल रीजन्स कहलाएंगे। थर्ड जो है प्लानिंग रीजन्स। प्लानिंग रीजन्स हमने अभी किया कि थर्ड एलिमेंट वो प्लानिंग पर्पज से अगर हमने क्लासीफाई किया है रीजन्स को, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्लानिंग रीजन्स बोल देते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट टाइप जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी, रीजन्स को क्लासीफाई किया जाए तो वो हो गए हमारे होमोजीनियस रीजन्स। तो होमोजीनियस रीजन्स कौन से होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, a region is said to be homogeneous, have similar characteristics inside that are distinct from another region. Homogeneous regions can be divided further in 3 types. तो डेफिनेशन में अब हमने देखा कि रीजन्स जो हैं
वो होमोजीनियस रीजन्स कौन से होते हैं? ए रीजन इज सेड टू बी होमोजीनियस इट हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स इनसाइड, यानी कि जो भी एक एरिया है, एक रीजन है, प्रदेश जो डिमार्केट कर रहे हैं, उसके अंदर इनसाइड जो है सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एलिमेंट है फिजिकल और कल्चरल एलिमेंट या इकोनॉमिक एलिमेंट, वो एलिमेंट देखकर जो है हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, उस पूरे रीजन के अंदर, उस पूरे एरिया के अंदर क्या मिलती है? होमोजेनिटी, समरूपता पाई जाती है। सामान्य रूप से वो कंडीशन जो है पूरे एरिया के अंदर एक समान होगी। एंड दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर रीजन, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जिसमें वहाँ पर होमोजेनिटी पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, उसी एलिमेंट में बाकी जो आसपास के जो अक्षेत्र हैं उनसे वो अक्षेत्र क्या है? विभिन्न है, डिस्टिंक्ट है। तो वो रीजन जो है हमारा क्या कहलाएगा? होमोजीनियस रीजन कहलाएगा। तो फर्दर उसको हम डिवाइड करें तो 3 टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड किया जा सकता है। सिंगल फीचर एलिमेंट, सिंगल फीचर और एलिमेंट रीजन्स। अब इसको हम कहें सिंगल फीचर ले लें या कोई एलिमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिया जा रहा है वो क्या है? सिर्फ सिंगल है, वन है। एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर हम क्या करें? डिमार्केट करें रीजन को, तो वो रीजन क्या कहलाएंगे? हमारे सिंगल फीचर और एलिमेंट रीजन कहलाएंगे। दे कैन बी नेचुरल, इकोनॉमिक और कल्चरल। अगर वो एलिमेंट हमारा नेचुरल है, नेचुरल एलिमेंट को लेकर हम होमोजेनिटी देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल एलिमेंट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंगल फीचर नेचुरल रीजन कहलाएगा। इकोनॉमिक एलिमेंट को लेकर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक बेस पे हो जाएगा, और हम कोई भी कल्चरल या सोशल लेकर भी ये काम कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप रहेगा इसके अंदर मल्टी एलिमेंट रीजन। मल्टी एलिमेंट में क्या हो जाएगा? सिंगल एलिमेंट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? सिर्फ वन, सिंगल एलिमेंट है। मल्टी एलिमेंट में क्या होगा? हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेंगे, पास 2-4 एलिमेंट हैं, हम उनको लेंगे और उन एलिमेंट्स के बेस के ऊपर जो है उनकी होमोजेनिटी देखेंगे कि एक एरिया है हमारे पास, उसके अंदर कहाँ किस क्षेत्र तक जो है उन सभी एलिमेंट्स के अंदर समरूपता पाई जाती है। तो वो हमारे क्या हो गए? मल्टी एलिमेंट रीजन्स हो गए। इसको फर्दर हम आगे भी करेंगे। फिर हमारा टोटल रीजन्स, तो 3 टाइप के अंदर जो है इसको हम होमोजेनिटी के बेस पे करेंगे, सिंगल एलिमेंट रीजन, टोटल रीजन। फर्स्ट है हमारे पास सिंगल फीचर और एलिमेंट रीजन। सच रीजन्स आर बेस्ड ऑन वन सिंगल एलिमेंट और कंपोनेंट। यह भी हमने किया कि ये जो हमारे सिंगल एलिमेंट रीजन्स हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं? वन सिंगल एलिमेंट और कंपोनेंट, कोई एक एलिमेंट, उसके बेस के ऊपर होमोजेनिटी हम देखेंगे पूरे एरिया के अंदर, तो उस होमोजेनिटी के बेस पर वो हमारा एक रिजेक्ट किया जाएगा। दैट एलिमेंट कैन आइदर बी नेचुरल, तो वो एलिमेंट जो है हमारा क्या है? नेचुरल हो सकता है, लाइक स्लोप, क्लाइमेट, वेजिटेशन। तो नेचुरल एलिमेंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिमार्केट कर सकते हैं। और कैन बी इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर हम कहें कि कौन सा एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है, किस प्रकार की कंडीशन है एग्रीकल्चर की, या इंडस्ट्रियल रीजन के अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इकोनॉमिक जो फिनोमिना है उसके बेस पर हम कर सकते हैं। और कैन बी कल्चरल, कल्चरल यानी कि जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई एलिमेंट लेकर जो है उसके बेस पर हम करें, लाइक लिटरेचर, रेस, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो कल्चरल जो एलिमेंट है लिटरेसी के बेस पर हो सकता है, या डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स हैं ह्यूमन बींग के, तो उन रेशियल ग्रुप्स के ऊपर जो है किस एरिया के अंदर कौन सा रेशियल ग्रुप रहता है वो हम रीजन डिमार्केट कर सकते हैं। या लिंग्विस्टिक हो सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो अलग अलग एरिया के अंदर जो है उनके अपनी अपनी लैंग्वेज है। इंडिया के अंदर भी हम देखें तो पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी लैंग्वेजेस जो हैं यूज़ की जाती हैं। तो कौन सी एरिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंट रीजन्स डिमार्केट करें। तो इसमें क्या होगा? हमारा सिंगल एलिमेंट हो गया, हमारा कोई भी एक एलिमेंट, वो हमारा इकोनॉमिक हो सकता है या फिर वो हमारा
कल्चरल हो सकता है। तो हमारे पास होगा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, उस सिंगल एलिमेंट में पूरे एरिया के अंदर पूरे रीजन में होमोजेनिटी होगी। तो उस बेस पर अगर हम रीजनलाइजेशन कर रहे हैं, रीजन्स को डिमार्केट कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे सिंगल फीचर और एलिमेंट रीजन कहलाएंगे। सेकंड जो है हमारा वो हो गया फिर मल्टी एलिमेंट रीजन। तो इसमें क्या हुआ, उसमें सिंगल था, यहाँ मल्टी हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ले, क्योंकि हमें क्लियर है कि कोई एक सिंगल एलिमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योग्राफिकल स्टडीज़ के अंदर। तो जितनी भी अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के हैं हमारे, और नेचर जो कल्चरल एलिमेंट है उससे रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, और ये सभी जो हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं। जो है वो पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस से जो है स्टडी करना चाहते हैं और रीजन्स डिमार्केट करना चाहते हैं। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेकर अगर हम रीजन्स डिमार्केट कर रहे हैं तो वो हो गए हमारे मल्टी एलिमेंट रीजन्स। तो इसको हम करेंगे सच रीजन्स आर कॉम्प्लेक्स इन देयर ऑन। कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सिंप्लिसिटी खत्म होती जाएगी। सिंगल एलिमेंट है वो काफ़ी सिंपल है, वो डिमार्केट करना बड़ा इजी है कि एक एलिमेंट के ऊपर आप देखो कि कितने एरिया के अंदर जो है वो एक समरूपता जो है उसके अंदर पाई जाती है। मगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम जो है डिमार्केशन में इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है वो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स, जो डिस्टिंक्ट एंड सेंसिटिव बेस। वो क्या हुआ, डिस्टिंक्ट होंगे और एक दूसरे से जितना भी एरिया जो होगा, अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन है, तो वो अपने एरिया को जो है एक अलग तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं जो हैं वो प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से जो है बाकी रीजन से वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। इन एलिमेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी एक रीजन जो है, जैसे नेचुरल हमने कहा था सिंगल एलिमेंट के अंदर, वही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल एलिमेंट है, क्लाइमेटिक फिनोमिना है, ये हमारे पास क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर करें तो वो क्या हो गया, सिंगल एलिमेंट। हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल कंडीशंस भी ले ली कि टेम्परेचर कंडीशन किस प्रकार की रहती हैं, और सेकंड जो है वहाँ का जो रेनफॉल है, वर्षा की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम दोनों एलिमेंट्स क्या गया, मल्टी एलिमेंट रीजन बन गया। थर्ड है हमारे पास टोटल रीजन। टोटल रीजन के अंदर जो है हमारे पास क्या हो गया, इन दिस टाइप ऑफ रीजन द एरियाज विच आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब बात हो रही है कि हमने दो एलिमेंट्स, होमोजेनिटी के बेस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स। तो सिंगल एलिमेंट है, मल्टी एलिमेंट है। सिंगल में एक एलिमेंट हुआ, मल्टीपल में एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4 हैं। मगर किसी भी एरिया की अगर हम प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर अवेलेबल जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पूरा का पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ का रिलीफ है, वहाँ की सोयल है, वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ की वेजिटेशन है, वहाँ की एनिमल लाइफ है, वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं उनको हम लेंगे। साथ के साथ जो है वहाँ का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, तो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमन बीइंग है, उससे रिलेटेड डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं हमारे, कौन से रेशियल ग्रुप के हैं, कौन से रिलीजन हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ का लिटरेसी, कोई भी जितने भी एलिमेंट्स जो हैं हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रीजनल डेवलपमेंट के अंदर। तो क्या करें हम, क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मगर इनको डिमार्केट करना उतना ही हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स उस एरिया के अंदर हैं सभी को हमें ध्यान में रखना होता है, और उन सभी के आधार पर जो है हम होमोजेनिटी जो है, समरूपता एक क्षेत्र के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। तो काफ़ी टिपिकल है, सबसे जटिल करना, रीजन करना। तो टोटल रीजन्स में क्या है, जितनी भी एलिमेंट्स उस रीजन के अंदर हैं उनको कंबाइंडली जो है टोटलिटी के अंदर हम देखते हैं और उसमें होमोजेनिटी की पहचान करने का प्रयास करते हैं। दे कंटेन एलिमेंट्स इंटरेक्टिंग थ्रू नेचुरल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स। तो वही आ गया कि जो नेचुरल एलिमेंट्स है, एनवायरनमेंट है वहाँ का, और
उन सभी के जो इंट्रैक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक अलग जो करेक्टरिस्टिक्स देता है उस रीजन को, तो उसकी पहचान करके हम ये रीजन्स जो है डिमार्केट करते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप जो है होमोजीनियस जो रीजन है हमारे अंदर, सेगमेंट और टोटल रीजन्स। तो इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या है, होमोजेनिटी का है। हम होमोजेनिटी देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, किस एरिया के अंदर कितनी होमोजेनिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिमार्केट करते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारा, जो है डिफरेंट रीजन्स को डिमार्केट करने के लिए, वो है नोडेलिटी। तो उसके बेस पर हमारे हो गए नोडल रीजन्स। द रीजन्स which develops from a particular point is said to be nodal region. This region is based on a city and determines the limit of internal area, which means that the region has a center and the influence of center can be seen on that. The boundary of nodal region depends upon the nodal point. The nodal point is a center of interaction, and the interaction can be facility or capital or administrative unit or health center etc. अब इसके अंदर जो डेफिनेट मीनिंग हमने किया नोडल रीजन का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या बताया गया है इसके अंदर, द रीजन विच डेवलप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग डेवलप होता है, वो रीजन जो है हम कहते हैं उसको नोडल रीजन। दिस रीजन इज बेस्ड ऑन अ सिटी। पर्टिकुलरली जो हम नोडल रीजन डेवलप करते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, वो क्या होगा, जो सिटी है, कोई भी पर्टिकुलर सिटी है, नगर है हमारे पास, टाउन है, उसके सराउंडिंग ये जो रीजन है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो विच मीन्स दैट द रीजन हैज ए सेंटर, यानी कि उसके बीच में एक सेंटर है। वो सेंटर क्या है, नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, कोई सिटी है, नगर है या कोई टाउन है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर कैन बी सीन ऑन दैट एरिया, और उस सेंटर का प्रभाव जो है उस पूरे एरिया के ऊपर देखने को मिलता है। अब मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक सिटी है जो कि सेंटर के अंदर स्थित है, और वो सिटी जो है अपने सराउंडिंग एरिया को जो है प्रभावित करती है। किस फॉर्म में, कोई भी अर्बन एरिया होगा, कोई भी अर्बन सेंटर जो होगा, वो अपने सराउंडिंग का जो रूरल रीजन है उसको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करता है। इस वजह से क्या है, जो सिटी है इफेक्ट है वो अपने सराउंडिंग एरिया के ऊपर देखने को मिलता है। तो नोडल सेंटर जो है, नोडल पॉइंट है, इज अ सेंटर ऑफ इंट्रैक्शन। वहाँ पर इंट्रैक्शन होते हैं, सराउंडिंग एरिया से जो लोग आते हैं सेंटर के ऊपर, और वहाँ से डिफरेंट फैसिलिटीज लेकर जो है वापस अपने एरिटी के सराउंडिंग एरिया में जहाँ पर उसका प्रभाव मिलता है, जिसको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस सीमा तक वो अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, जिस डिस्टेंस तक के लोग जो हैं वहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए आएंगे, मूवमेंट करेंगे, उस डिस्टेंस तक जो है वो रीजन जो है डिमार्केशन उसकी होगी। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो इट कैन बी इकोनॉमिक फैसिलिटी, यानी कि वो डिफरेंट इकोनॉमिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है सिटी, वो हो सकती है, उसके ऊपर आधारित हो सकता है। और कैपिटल, पैसे के लिए, पूंजी के लिए, क्योंकि अर्बन एरिया के पास ज़्यादा पैसा है, अर्बन जो सराउंडिंग एरिया है, रूरल रीजन है, वो इकोनॉमिकली कंपैरेटिवली जो है बैकवर्ड है, उसके पास कैपिटल कम है, तो उस पर्पज़ से बैंकिंग के लिए, उन अदर पर्पजेज़ के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या हेल्थ सेंटर है, एजुकेशन है, इस तरह के डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं उनके लिए वो उस रीजन के अंदर आते रहते हैं। तो ये थे हमारे नोडल रीजन्स। हम फर्दर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नोडल रीजन्स।
इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक है मेट्रोपॉलिटन रीजन और दूसरे हैं एक्सियल रीजन। जो नोडल पॉइंट की हमने बात की है या सेंटर पॉइंट जो है, उसमें क्या है, वो दो तरीके का है। एक मेट्रोपॉलिटन रीजन, मेट्रो सिटीज़ हैं, जो महानगर हैं। तो महानगर जो हैं, उनके जो सिटीज़ हैं, उनके सराउंडिंग जो है, वो एक बड़ा क्षेत्र रीजन ऐसा होता है जो कि उस मेट्रो सिटी के ऊपर आधारित है। क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जॉब्स है, हमारे पास वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए लोग जो हैं सर्विसेज उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उस एरिया के अंदर जाते हैं। या दूसरी आवश्यकताएं जो हैं वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के लिए क्षेत्र जो है, सराउंडिंग एरिया जो है, वो मेट्रो सिटीज़ के ऊपर आधारित होता है, बेस्ड होता है। और इसलिए जो है एक पूरा मेट्रो सिटी के आसपास जो है एक बड़ा क्षेत्र जो है डेवलप हो जाता है, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन रीजन बोल देते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो है एक्सियल रीजन। एक्सियल रीजन जो है ये मेनली जो है जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होते हैं, मेनली उनके साथ साथ जो है दोनों तरफ फैलता है। तो वो फैसिलिटीज़ जो हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज के समय मॉडर्न टाइम के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो कोई भी नेशनल हाईवे है या कोई मेजर रेलवे लाइन है, तो उन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के दोनों तरफ जो है एक रीजन है जो कि उन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी मदद से जो है वो अपने मटेरियल को, रॉ मटेरियल है उसको लेके आना है या वहाँ से दूसरे क्षेत्रों तक पहुँचाना है, या जो तैयार माल है हमारे पास, तो वो गुड्स जो हैं उनको अपने जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं, उनके दोनों तरफ जो है एक रीजन डेवलप हो जाता है, एक्सियल रीजन। तो वो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, नोडल पॉइंट। और फिर आ जाता है हमारा थर्ड टाइप जो है प्लानिंग रीजन्स। प्लानिंग रीजन्स क्या हैं? दीज रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन or any organization for a short period of time. There is a special purpose for the formation of these regions, and when the purpose is fulfilled, their existence is automatically eliminated. अब यहाँ पर क्या बताया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या हम बात करें नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पर्टिकुलरली या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार करती है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए रीजन्स को डिमार्केट करती है। इसमें क्या है, देयर इज ए स्पेशल पर्पज। यहाँ पर जो ये रीजन प्लानिंग रीजन्स जो हैं, वो जो डिमार्केशन किया जाता है प्लानिंग रीजन्स का, वो क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशल पर्पज से जो है उनको डिमार्केट किया जाता है, रीजन्स की पहचान की जाती है, बनाया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रीजन्स, एंड व्हेन द पर्पज इज फुलफिल्ड देयर एग्जिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। तो जब ये इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो जब वो प्लान जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो पर्पस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है अपने आप ये जो रीजन हैं वो एलिमिनेटेड हो जाएंगे। ठीक है, हमने कोई एक बनाया है कि भाई एक प्लान तैयार किया कि इस क्षेत्र के अंदर इस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, तो उस पर्पज़ से उस एरिया को डिमार्केट किया गया। जब हम उस एरिया को डेवलप कर देंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप में वो एरिया जो रीजन है वो वैसा नहीं रहेगा। इसको हम आगे फर्दर करेंगे, जब टाइप्स कर रहे हैं उसमें आप और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो प्लानिंग रीजन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट पर अलग अलग जो प्लानिंग रीजन्स हैं वो पर्पज़ हैं हमारे पास, जो स्पेशल पर्पज़ से फॉर्म किए गए हैं, उसके बेस पे हम देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर ट्रांजिशनल रीजन। अब ये ट्रांजिशनल रीजन जो है वो क्या होते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट रीजन्स हैं या तीन रीजन्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो पास एक सिटी के सराउंड
सराउंडिंग जो है आसपास के क्षेत्र को जो है विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज़ दे रहा है। एक दूसरा बी सेंटर है, वो अपने उसका एक दायरा बना है, उसका बाउंड्री है, उसके अंदर वो अपने क्षेत्र के अंदर डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है। तो मगर कई बार जो है इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो जो एरिया है, एक ऐसा एरिया बन जाता है, ट्रांजिशन जोन बन जाता है, जिसको ना तो सेंटर ए है या सेंटर बी है, या सिटी ए और बी दोनों से ही फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो वो क्या रह जाता है, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उस रीजन, ऐसा क्षेत्र जो है जिसके ऊपर आसपास के जो सिटीज़ हैं वहाँ से उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो पिछड़ा रह गया है, तो एक रीजन डिमार्केट किया कि ये जो ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल रीजन है, इनको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको डेवलप कर, तो ये हो गए हमारे ट्रांजिशनल रीजन। जब ये ट्रांजिशन हमने डिमार्केट किया है, जब यहाँ पर डेवलपमेंट आ जाएगी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएगी लोगों को वहाँ के, तो अपने आप में ट्रांजिशनल रीजन जो है वो फिनिश हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा। सेकंड जो है रिवर वैली रीजन। अब रिवर जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, रिवर वैलीज़ हैं, सभ्यता जो है हमारे ह्यूमन बींग की वो डेवलप हुई है, मगर साथ के साथ जो है रिवर वैली जो रीजन है वहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिलती है, फ्लड्स हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर आती रहती हैं। जो रिवर्स हैं हमारी, उनके जो वैली घाटी क्षेत्र जो है उनको विकसित करने के लिए जो है ये स्पेशल रीजन्स जो हैं डिमार्केट किए जाते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है इंडिया के अंदर दामोदर वैली रीजन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया था, तो वो हमारे रिवर वैली रीजन्स हो जाते हैं। फिर है डिप्रेस्ड रीजन। क्या है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है कुछ पैचेज ऐसे आ जाते हैं जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से जो है डिप्रेस्ड रह जाते हैं। डिप्रेस्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि वहाँ की जो इकोनॉमिकली और सोशली कल्चरली जो है वो बाकी क्षेत्रों से पिछड़े रह जाएं। ठीक है, पैचेज जो बनी डेवलप करने के लिए इस तरह के डिप्रेस्ड रीजन्स जो है वो डिमार्केट किए जाते हैं। फिर है बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन जो है हमें क्लियर है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो पूरे रीजन के अंदर सिमिलर नहीं हो पाती, उनके पीछे डिफरेंट रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी स्थिति जो है हमारे यहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने फेस की है कि काफ़ी रीजन ऐसे हैं जहाँ पर जो है डेवलपमेंट जो हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, मगर काफ़ी क्षेत्र अभी भी जो है हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का बेनिफिट जो है उन रीजन्स को नहीं मिलता है और वो बैकवर्ड रह गए। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वहाँ की आज के समय भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, एजुकेशन में देखो तो वो पिछड़े हुए हैं, तो सोशली और कल्चरली इकोनॉमिकली जो है वो बाकी इंडिया के जो क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं, उनसे काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी क्षेत्रों की पहचान करके जो है उनको डेवलप करने के लिए ये रीजन जो है डिमार्केट किए जाते हैं। ट्राइबल रीजन, ये पर्टिकुलर क्या है, जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं। हमें पता है कि आदिवासी जो लोग हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, वो अभी भी रूढ़िवादी तरीके से काम करते हैं, पुराने रीति रिवाज हैं उनके, और मॉडर्न जो आज के समय की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर नहीं अडॉप्ट हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं हमारे देश की, उनको डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लेके आना, मेन स्ट्रीम के अंदर उनको लेके आना, उसके लिए जो है ये रीजन्स जो हैं डिमार्केट किए जाते हैं। 6 इसके अंदर हमने किया है रिसोर्स रीजन्स। रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एरिया को डेवलप करना है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं वहाँ के, चाहे वो वन संसाधन है, चाहे वो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन हैं, पानी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उसके बेस पर जो है डिफरेंट रिसोर्सेज की पहचान करके जो है उनकी अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनके बेस पर जो है उन रीजन्स को डिमार्केट किया जाता है, इस एरिया में किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स। पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स जो हैं वो किस बेस पे हैं, पॉपुलेशन, वहाँ के रहने वाली जो जनसंख्या है, ह्यूमन बींग जो है, और वहाँ के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किए जाते हैं। कई रीजन्स के अंदर जो है रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं मगर पॉपुलेशन जो है उसको यूज़ करने वाली काफ़ी कम होती है।
तो वो रीजन्स क्या होंगे, हमारे काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं, बल्कि वहाँ यूज़ करने वाली जो पॉपुलेशन है कम होती है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, साथ के साथ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। तो वो हो सकता है कि उस समय जो है एक अच्छी स्थिति में हो, मगर हो सकता है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम हो, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज हम यूज़ करते जाएंगे तो उनमें कमी आएगी, जबकि दूसरा पॉपुलेशन है वो धीरे आने वाले समय में वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरी जो स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर रिसोर्सेज कम हो मगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। तो हर तरीके की अलग अलग जो सिचुएशन होगी वहाँ पर अलग अलग तरीके की डेवलपमेंटल कंडीशंस जो होंगी और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, प्लानिंग की जाएगी। तो डिफरेंट प्लान्स हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने के लिए, डिफरेंट पर्पज से जो हैं डिफरेंट टाइप के रीजन्स जो हैं डिमार्केट किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में वीडियो में इतना ही। थैंक यू।